चलो, तो हमारा हेडिंग दे रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज, या इसको हम कहते हैं टॉपिक को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, द सीरीज in which all terms follow a definite pattern is known as sequences or progression, is known as sequences और progression। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो they follow a progression, they can form a progression। बट अगर मैंने लिखा ऐसा 1 2 3 5 9 10 डॉट डॉट डॉट, तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब वैसी सीरीज जिसमें सारे के सारे टर्म, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दे आर सेट टू फॉर्म अ प्रोग्रेशन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा है, वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया वैसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो द प्रोग्रेशन इन विच the progression in which the difference of all consecutive terms, the difference of all consecutive terms, the progression in which the difference of all consecutive terms is constant is known as AP और arithmetic progression। इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 9 माइनस 7, 7 माइनस 5, 5 माइनस 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का मैं डिफरेंस देखता हूं तो वो सारे के सारे टर्म हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से ये जो सीरीज बनेगी इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड नंबर, सेकंड नंबर जो सीरीज है वो है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिविएशन फॉर्म में दिस कैन बी रिटन एज जीपी। तो यहां पे इसका मतलब हो गया द प्रोग्रेशन in which the difference of all the ratio of
all consecutive terms, the ratio of all consecutive terms is always constant, is known as GP. ठीक है, मतलब यहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट बनेगा। तो इसके लिए एग्जांपल हमारा बनेगा 1 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसका अगर मैंने रेशियो लिया तो क्या होगा, जैसे डिफरेंस लेते थे आगे का टर्म माइनस पहले का टर्म, यहाँ पर होगा आगे का टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, 8/4 4/2 2/1 इक्वल टू 2। तो मतलब सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर हमने रेशियो लिया तो वो रेशियो कांस्टेंट होने की वजह से ये जो सीरीज बना, ये जो प्रोग्रेशन बना, ये किस में बन गया, ये बन गया हमारा जीपी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप होता है, थर्ड नंबर, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP, the progression in which reciprocal of terms, reciprocal of all terms form an AP is known as HP। मतलब क्या हो गया, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 dot 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 are in HP. Why? Since 1 2 3 4 5 are in AP। ठीक है, क्योंकि इन सारे टर्म्स का अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने के बाद अगर हमें एपी मिल रहा है, रेसिप्रोकल करने के बाद अगर हमें एपी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन सीरीज होगी, गिवन जो प्रोग्रेशन होगा वो एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक हमारा नोट आता है, क्या आता है, नो एनी टर्म्स ऑफ GP and HP have the value equal to 0। क्यों? मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, पहले मैं ले रहा हूं जीपी के लिए 0 2 4 8 डॉट डॉट डॉट। तो जब इनका मैं रेशियो लेता हूं, रेशियो में क्या होगा, ऐसे ही है ना, आगे का टर्म उसके पहले का टर्म, तो 8/4 4/2 उसके बाद बन गया 2/0। 2/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो मतलब रेशियो टेंड्स टू इन्फिनिटी, जबकि होना क्या चाहिए, रेशियो होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी वजह से जीपी में कोई भी टर्म हमारा 0 नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि रेशियो लेते हैं तो कभी ना कभी तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0 डिनोमिनेटर में आ गया मतलब क्या हो गया, हमारा जो सीरीज बनेगा वो जो कांस्टेंट रेशियो बनेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो एपी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम, एचपी के लिए देख रहे हैं 0 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो रेसिप्रोकल, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, रेसिप्रोकल किसमें होना चाहिए, एपी में होना चाहिए।
1/0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। डिफरेंस क्या बनेगा? 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 1/0 मतलब क्या हो गया? इंफिनिटी। 1 - 1/0 मतलब बना माइनस इंफिनिटी। तो मतलब डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। और एपी के लिए क्या कंडीशन होती है? एपी के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एपी के लिए कंडीशन बनती है कि जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। और क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है तो इस वजह से वो एचपी नहीं बन पाएगा। मतलब कि एचपी में अगर हमने 0 रख लिया कोई भी टर्म को तो वो हमारा जो रहेगा वो एचपी की सीरीज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एचपी की सीरीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें जनरल टर्म दिया हुआ है और उसी पे बेस्ड हमको जनरल टर्म दिया है, उसके 4-5 टर्म उस तरीके से उसमें हमको निकालना है। ठीक है, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 जो बिल्कुल बेसिक है, जैसा तुम लोगों ने 10th में किया होगा एपी का पहला एक्सरसाइज, वैसे ही ये भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 6 क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक में तो 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 3 तुम लोग कर लेना, आसानी है। राइट द नेक्स्ट टर्म of the following sequence. Write the next term of the following sequence. उसमें फर्स्ट नंबर है 2 6 12 20 डॉट डॉट। तो T1 है 2, T2 है 6 मतलब 2 + 4, T3 है 12 मतलब 6 + 6, T4 है 20 मतलब 12 + 8। देखो सबसे पहला 2 था, 2 + 4 किया, फिर अगले वाले में 4 + 6 कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आया 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो अगला क्या होगा 8 + 2 10। T5 बन गया हमारे पास। उसमें भी क्या ऐड करेंगे 20 + 10 = 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ इसके सीक्वेंस को चेक करना है कि किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले, इसी का सेकंड नंबर ये दिया हुआ 1 5 13 29 डॉट डॉट। इसको भी सॉल्व करने का यही तरीका रखना है। T1 है 1, T2 क्या बन रहा है 1 + 4 बन गया 5, T3 बन गया 5 + 8 13, T4 बन गया 13 प्लस कितना आ गया 13 + 16, ये हमारा बन गया 29। मतलब पैटर्न क्या आ रहा है, पहला 4 है, 4 2 = 8, 8 2 = 16, अगला क्या होगा 16 2 = 35, 16 2 = 32। तो T5 हमारा बन जाएगा 29 + 16 × 2, 29 + 32।
तो ये हो गया 9 + 2 11, 2 + 3 5 + 1 6, बन गया 61। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसी में, इसी का थर्ड नंबर। ठीक है, उम्मीद है पैटर्न समझ में आ रहा होगा। सिर्फ तुमको देखना है कि किस तरीके से चल रहा है, पहला टर्म उसके आगे का टर्म, उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, बस यही देखना है। ये दिया हमारा 3 6 11 18 27 डॉट डॉट डॉट। T1 बन गया 3, T2 बन गया 3 + 3, मतलब 6 = 3 + 3, ऐसा लिखते हैं। T3 बन गया 11, 11 का मतलब 6 + 5, देखो पहला 3 है, या 3 + 2 हो गया 5, अगले में आ जाना चाहिए 7। T4 बन गया 18, मतलब 11 + 7। अब यहाँ हो गया 3 5 7, अगले में आ जाएगा 9, तो नेक्स्ट क्या हो गया 27, मतलब 18 + 9, तो उसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, उसके बाद क्या आएगा 11, तो ये हो गया हमारा 27 + 11, मतलब बन गया 38। ठीक है, क्या बन गया 38, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसका। बस सीक्वेंस लिखना है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, सब चीजें। इसी का 5th नंबर करा रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है। 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 डॉट डॉट डॉट। अब इसका सॉल्यूशन, T1 है 1/2, T2 है 3/4, मतलब 1 + 2, 2 × 2। T3 बन गया 7/8, मतलब 3 + 4, 4 × 2। ठीक है, ये बन रहा है। T4 बन गया, अब देखो पहला है 1 + 2, 3 + 4, अगले में क्या हो जाएगा 4 2 8 होना चाहिए, +8 हो जाएगा, तो ये हमारा 15/16 है। क्या करेंगे 7 + 8 डिवाइडेड बाय 8 × 2। देखो पहला 2 है, डिनोमिनेटर में फिर क्या बना 2 2 अगला बन गया 4 2 अगला बन गया 8 2 16। और क्या कर रहे हैं ऐड, क्या कर रहे हैं, पहले में ऐड किया 2, फिर अगले में 2 2 4, अगले में 4 2 8, उसके बाद हो जाएगा 8 2 16, और उसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 16 2 32। तो T5 हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 16 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 2, मतलब 31/32। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने चार करा दिया तुम लोग को, 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। ठीक है,
इसी तरीके से यही सेम पैटर्न में होगी। ठीक है, अगले इसमें आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया है, राइट डाउन द फर्स्ट 4 terms of each of the following whose nth term are उसमें फर्स्ट नंबर, इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन दिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया है ए एन इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। करना क्या है, बहुत सिंपल है ये तो। a1 तो n की जगह 1 रखो, 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3, क्या बन गया 1। a2 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, ये बन गया 4। a3 इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये बन गया हमारा 11। नेक्स्ट हो गया a4 इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 2 अपॉन 3, तो 4 इंटू 18 अपॉन 3, क्या बन गया 20। तो ये हो गया हमारे, मतलब करना क्या, बस n की वैल्यू को पुट करते जाना है। ठीक है, n की वैल्यू को पुट करते जाना। इसी का सेकंड हो जाएगा हमारा a n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें पावर जो है, मतलब n माइनस 1 जो है वो पावर में है। ठीक है, a1 इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1, मतलब 3 की पावर 0 हो गया, क्या बन गया 1। a2 इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 3। a3 बन गया 3 की पावर 3 माइनस 1, मतलब 9। a4 बन गया 3 की पावर 4 माइनस 1, मतलब 27। नेक्स्ट और करते हैं, फिफ्थ नंबर कराते रहो। ठीक है, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। ए एन इक्वल टू 3n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे। a1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 2, तो 3 3 तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन 2। a2 इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 प्लस 2 हो गया 4, 3 3 कट गया, ये भी कट गया। अच्छा, इसका भी आंसर हो गया 1/2। अच्छा, गड़बड़ तो नहीं है। पहला हो गया 3 3 कट गया, तो 3 अपॉन 3 कट गया, बना 1/2। दूसरा बना 3 इंटू 2, यहाँ बना 2 प्लस 2 हो गया 4, और इधर बन गया 2 प्लस 1 हो गया 3, 1/2। दोनों सेम ही आ रहा है। a3 इक्वल टू a3 इक्वल टू नेक्स्ट बनेगा 3 इंटू 3, 3 प्लस 1 3 प्लस 2। ठीक है, तो बना 9 अपॉन 4 इंटू 5, मतलब 9 अपॉन 20। ठीक है, नेक्स्ट हो गया a4। ठीक है, नेक्स्ट हो गया a4। हाँ सेम है, 1/2 1/2, 9/20 और लास्ट है 2/5। तो a4 का मतलब हो गया
3 इंटू 4, उसके बाद बनेगा 4 + 1, 4 + 2, तो बना 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, 2 2 बन गया 2/5। ठीक है, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद तुम लोग की नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, चलो। हर तरह से मकई यहाँ दिखाई दिया तो उसको क्या बोल रहे हो? नाम है पुनीत। कुछ बोल रहे हो क्या कुलदीप? हेलो कुलदीप, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो बाय।